चलो अपने हम टॉपिक पर आते हैं, इधर उधर से हट के, ठीक है ना। मेरा टॉपिक था हम भारत के बारे में। किसके बारे में? भारत के बारे में। हम भारत के लोग, इसको गाना भी आप लोग सुनते होइएगा। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। ना कि हम इंडियन वासी, ना कि हम हिंदुस्तान वासी, ना कि हम भारत वर्षम वासी। इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या कारण है कि हम भारत ही बोलते? देखिए, इससे पहले हम पढ़ाए थे, वेद के बारे में पढ़ाए थे। कल की क्लास में कौन एब्सेंट था? आप थे। वेद के बारे में पढ़ाए थे। वेद कितना होता है? 4 वेद होता है, ठीक है ना। वेद कितना होता है? साले आप कल एब्सेंट थे, आए थे लेट से आए थे इसलिए, ठीक है ना। वेद कितना? 4। तो उसी में एक आता है ऋग्वेद आता है। क्या आता है? ऋग्वेद आता है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में ही काल का मतलब क्या होता है? सिंपली मतलब टाइम। अगर इंग्लिश में जाओगे ना तो इंग्लिश में पढ़ाएंगे तुम लोग को भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेंस, वो भी पढ़ाएंगे। तो उस काल का मतलब क्या होता है? सिंपली जब भी कहीं पे लिखा दिखे काल, तो वो वाला सर्व काल नाम समझ ले। काल का मतलब टाइम, समय, ठीक है बेटा। तुम्हारा काल अच्छा नहीं चल रहा है, तुम्हारा समय बिगाड़ देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, ठीक है ना। काल समय कोई दिक्कत नहीं। तो ऋग्वैदिक काल में एक राजा था, ठीक है ना। उस राजा का नाम क्या था? भरत नाम था। क्या नाम था? भरत नाम था। अभी बोला तो जनसंख्या तो पहले नहीं होगा, हाँ जितना अभी लोग है, ठीक है ना, कम था। तो भरत नाम राजा अपना जानते हैं कि अपना बिहार या भारत में क्या था? राजाओं का कुछ राज रहा है कुछ दिन। अकबर हो या बीरबल हो या महाराणा प्रताप हो या जो भी हो, ठीक है ना, या शिवाजी राव हो। तो भरत नाम का एक राजा था, इन्हीं के नाम पे भारत पड़ा। ये जो राजा थे ऋग्वैदिक काल के समय, इन्हीं के उसी राजा के नाम पे क्या पड़ गया? भरतवासी। अगर यहाँ पे आज मोना रहता है, अकेले मोना यहाँ रहने लगे तो इस जगह कुछ नाम रहेगा, मोनावासी रह जाएगा, ठीक है ना। कोई जगह का नाम बोलते हैं हाँ बिहार के वासी हो, ठीक है ना, लोग कहते हैं, सुनते होइएगा ना आप लोग। उसी तरह भरत नाम का राजा था, उसके नाम पे भरत पड़ गया। तो आपका ये तो हो गया समझ में कि भारत नाम कैसे पड़ा, कहानी अच्छा से। ऋग्वैदिक काल के समय एक राजा था, उसी राजा का नाम था भारत, ठीक है। धीरे धीरे भरत करते करते वो भरत से भारत नाम हो गया। ये क्लियर हो गया। अब आ गया आपका हिंदुस्तान। बात करते इसके बारे में। देखिए, मुस्लिम में ईसाई धर्म, मुस्लिम हो ईसाई धर्म, जो कुरान में देखिए तो वहाँ हिंदुस्तान लिखा रहता है, ठीक है। वो लोग जो इतिहासकार थे, इतिहासकार मतलब जो इतिहास लिखने वाले थे, ठीक है ना, तो वो लोग इनको हिंदुस्तान नाम दिया, ठीक है। इसका सेकेंड रीजन भी क्या था कि हमारा हिंदुस्तान है ना, वो सिंधु नदी के किनारे पड़ता था। सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे, जिसके कारण इसको इंडस भी बोला। क्या बोला? इंडस। क्या नाम पड़ा? इंडस। और धीरे धीरे होते होते क्या हो गया? हिंदुस्तान। इंडस की सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है ना, इसलिए इसका इंडस हिस्ट्री पड़ेगा कि हिंदुस्तान का नाम इंडस क्यों पड़ा, तो सिंधु नदी के किनारे पड़ा। हिंदुस्तान के पीछे यही कॉन्सेप्ट था। और हिंदुस्तान नाम जो थे, मुस्लिम जो थे वो इतिहासकार, ठीक है ना, इतिहास लिखने वाले बोलते इतिहासकार, इतिहास के बारे में, वो इसका हिंदुस्तान नाम का, ठीक है, हिंदुस्तान नाम थी। उसके बाद क्या करते हैं? हिंदुस्तान समझिए, उसके बाद करते हैं भारतवर्षम। क्या है? भारतवर्ष देखते होंगे, ठीक है। तो भारतवर्ष है ना, ये जैसे कि आप लोग का मौलवी साहब का अर्थ नहीं, मौलवी का बात है यहाँ, मौलवी का मामला नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो क्या था? भारतवर्ष। ये सब है ना आपको संस्कृत में ज्यादा मिलेगा। कहाँ मिलेगा? संस्कृत में मिलेगा, ठीक है ना। संस्कृत में पाटलिपुत्र वैभव में एक चैप्टर है संस्कृत का, उसमें पढ़ेगा तो भारतवर्षम। संस्कृत के बुक में कहीं भी आपको हिंदुस्तान, इंडिया लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वहाँ क्या मिलेगा आपको? लिखा हुआ भारतवर्षम। अगर आप लोग की बात किया जाए, कुरान की बात किया तो कहीं भी आपको भारतवर्षम लिखा हुआ, भारत लिखा हुआ नहीं दिखा। क्या लिखा हुआ दिखेगा? हिंदुस्तान लिखा हुआ दिखेगा। उर्दू का बुक पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होइएगा, ठीक है ना। कहीं ना कहीं पढ़े ना उर्दू का बुक, तो कहीं आप लिखे देखे हैं? नहीं देखे। क्या आप देखे होंगे? लिखा हुआ हिंदुस्तान लिखा हुआ देखे होइएगा। और हम संस्कृत में कहा क्या देखे हैं? भारत वर्ष देखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप समझ गए कि हिंदुस्तान कॉन्सेप्ट, भारत कॉन्सेप्ट, भारतवर्षम, ठीक है। आर्यवर्त, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? भारत का नाम आर्यवर्त, ठीक है ना। ये आर्यों की भूमि, आर्य भी एक कास्ट था, ठीक है ना, आर्य, इसीलिए आर्य एक जाति था। आर्यवर्त, इसीलिए इसका नाम आर्यवर्त ही पड़ा। बात समझ में आ रहा है ना? कुछ भांस हो रहा है कि नींद आ रहा है? नहीं ना। क्या है? इंडिया। मेन तो नाम हम छोड़ ही रहे, चक दे इंडिया, ठीक है ना। क्या हुआ? एक इंडिया, ठीक है। तो महाराज ये यूनानियों का देन था, यूनानियों का। किसका? अंग्रेजों का देन था हिंदुस्तान, ठीक है।
इंडिया क्या था वो अंग्रेजों का देन है, यूनानियों का देन है। यूनानी लोग भी इंडिया को, भारत को क्या बोला था? इंडिया बोला था, ठीक है ना। ओके, आप लोग क्लास 8 वाला जो स्टूडेंट होइएगा, ठीक है ना, उसको हम अच्छा से पढ़ाएंगे। इसका कहानियाँ पढ़ा हुआ है, आपको टॉपिक ही मिलेगा इंडिया क्यों पढ़ा, ठीक है ना। तो बहुत पहले इसका नाम रेड इंडिया पड़ गया था। क्या रख दिया गया था? रेड इंडिया। क्योंकि जब आप लोग जानते हैं कि भारत का खोज कौन किया था? वास्को डी गामा। कौन किया था? वास्को डी गामा। कौन किया था वो? वास्को डी गामा। कब किया था? सालिया बोलिए तो। भारत का खोज कब हुआ था? मारते मारते सबका हम हड्डी तोड़ देंगे हम। 1498 में। कौन किया था? वास्को डी गामा 1498 में। अगर हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाएंगे ना थोड़ा सा, उसके बाद तुम लोग का इस तरीके से हाल रहा ना तो बताएंगे हम। वास्को डी गामा 1498 में खोज किया था, ठीक है। आया कहाँ था? तो पहाड़ी इलाका की तरफ आया था, तो वहीं पे देखा कि सब लोग लाल लाल कपड़ा पहने हुआ, तो इसलिए इसको रेड इंडिया लिख के चला गया। लेकिन बाद में मॉडिफाई होते 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 आप लोग भी जन्म लेते होंगे तो कुछ और नाम रहता होगा, ठीक। बड़े होते नाम अच्छा नहीं लगता तो नाम बदलते बदलते कोई फाइनली जब आप 18 साल के हो जाते होंगे तब आपका एज नाम फिक्स हो जाता होगा, उसके बाद नहीं चेंज होता होगा। लेकिन उसके अंदर, लेकिन उसी टाइम जब खोज हुआ ना, इसकी कहानी में जाएगा तो डूबते चले जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके ज़्यादा कहानी में नहीं जाना चाहते, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, इतिहास के बारे में समझ में आ गया होगा, भारत नाम के ऊपर भारत के बारे में समझ में आ गया।